नमस्कार। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 25 जुलाई को दिए गए इस्तीफे पर सियासत अभी भी थम नहीं रही है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा देकर पिछली यादों को फिर से ताज़ा कर दिया है, जिससे अब यह कहा जाने लगा है कि भाजपा को दूसरे दलों से दूसरी पार्टियों से आयातित नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देना भाजपा को रास नहीं आता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से उनके गृह जिले राजस्थान में जितना बवाल नहीं है, उतना हरियाणा और यूपी में देखने को मिल रहा है, जिसे समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सत्यपाल मलिक की। सत्यपाल मलिक दूसरी पार्टियों से होते हुए भाजपा में आए। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने से पहले उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में केंद्र के साथ सत्यपाल मलिक का भी अहम योगदान रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा में धरने पर बैठे तो सत्यपाल मलिक के सुर बदलने लगे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पहलगांव हमले पर हमला बोलते हुए केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सत्यपाल मलिक की भावनाओं को भांपते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया, जिसके बाद भी सत्यपाल मलिक ने अपना पद नहीं छोड़ा, परंतु भाजपा सरकार पर हमले जारी रखे। राज्यपाल होते हुए किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे सत्यपाल मलिक आज भी भाजपा पर हमलावर रहते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा के दिग्गज जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह की। चौधरी वीरेंद्र सिंह छोटू राम के नाती हैं और 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। 2014 में जब मोदी की सरकार बनी तो भाजपा ने वीरेंद्र सिंह की बजाय उनकी पत्नी प्रेमलता को उचाना से अपना उम्मीदवार बना दिया। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिलने के बाद मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया तो बिना चुनाव लड़ाए ही वीरेंद्र सिंह को सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया। उनकी पत्नी प्रेमलता उचाना से विधायक बनकर विधानसभा में जा चुकी थी। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए वीरेंद्र सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने बेटे विजेंद्र सिंह के लिए हिसार से सांसद की टिकट मांगी तो भाजपा ने उसके बदले में उनसे इस्तीफा ले लिया। भाजपा ने 2019 में हिसार से उनके बेटे विजेंद्र सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़ाया तो उचाना से उनकी पत्नी प्रेमलता को विधानसभा का चुनाव लड़वाया। विजेंद्र सिंह हिसार से लोकसभा का चुनाव जीत गए। प्रेमलता को दुष्यंत से हार का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार में मंत्री रहते हुए बिल्कुल सरकार के साथ खड़े रहने वाले वीरेंद्र सिंह बेटे की टिकट के बदले मंत्री पद जाने के बाद बगावती होने लगे। 2019 में भाजपा के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद जब भी मौका मिलता वीरेंद्र सिंह भाजपा सरकार को नसीहत देने में पीछे नहीं हटते। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब वीरेंद्र सिंह को यह एहसास हुआ कि भाजपा शायद इस बार उनके बेटे को टिकट नहीं देगी तो वीरेंद्र सिंह ने खुलकर भाजपा पर हमले करने शुरू कर दिए। चुनावों की घोषणा से पहले उन्होंने अपने बेटे विजेंद्र सिंह को कांग्रेस में भेजा और चुनाव की घोषणा के बाद पत्नी के साथ खुद भी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में आने के बाद भी वीरेंद्र सिंह के बेटे को हिसार से लोकसभा का टिकट नहीं मिला और उचाना से पार्टी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे देवेंद्र अत्री से चंद मतों से हार का सामना करना पड़ा। अब आलम यह है कि भाजपा में जाने के बाद बेटे और पत्नी के साथ सरकार का हिस्सा बने वीरेंद्र सिंह का पूरा परिवार अब घर पर बैठा हुआ है। अंत में बात करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले जगदीप धनखड़ जनता दल और कांग्रेस से होते हुए भाजपा में आए थे। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद जगदीप धनखड़ को पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल बनाया, जहाँ अक्सर उनकी वहाँ की मुख्यमंत्री और सरकार के साथ नोकझोंक चलती रहती थी। 2022 में भाजपा ने उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया। जानकारों का कहना है कि पहले 2 साल तो जगदीप धनखड़ ने ठीक ठाक काम किया,
परंतु 2 साल बाद उन्होंने केंद्र के साथ समानांतर सरकार चलाना शुरू कर दिया। सार्वजनिक मंचों व अपने घर बुलाकर केंद्र सरकार के सीनियर मंत्रियों को हड़काना, अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए मंत्रियों पर दबाव डालना और सार्वजनिक मंचों पर सरकार से सवाल पूछना, यह अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था, जिसे भाजपा अक्सर अनदेखा करती रही। जस्टिस वर्मा के घर पर मिली नोटों के बाद सुप्रीम कोर्ट पर सीधे हमला कर जगदीप धनखड़ ने भाजपा सरकार को असहज करने का काम किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले 65 सांसदों के हस्ताक्षर वाला जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को सरकार की सलाह के बिना स्वीकार कर लिया। जब सरकार की तरफ से मंत्रियों ने उनके घर जाकर अपना प्रस्ताव भी उसके साथ अटैच करने का अनुरोध किया तो जगदीप धनखड़ ने उसे नकार दिया। उपराष्ट्रपति के खुलकर विपक्ष के साथ जाकर सरकार के खिलाफ होने से मोदी सरकार हरकत में आई। उसका एहसास होते ही जगदीप धनखड़ बिना अपॉइंटमेंट लिए रात को अचानक राष्ट्रपति के घर पहुंच गए और उन्हें अपना त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले दिन शाम को उपराष्ट्रपति द्वारा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दिए गए त्यागपत्र से देश की सियासत में भूचाल आ गया और विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र को लेकर के सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए। विपक्ष को एहसास हो गया था कि उपराष्ट्रपति अब खुलकर उनके साथ सरकार के खिलाफ खेल रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने सरकार के साथ विवाद बढ़ने पर भले ही त्यागपत्र दे दिया हो, परंतु इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि भाजपा भविष्य में आयातित नेताओं पर विश्वास कर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का जोखिम शायद ही कभी उठा पाए। उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र स्वयं दिया या सरकार ने लिया या फिर विपक्ष के आरोपों से खिन्न होकर दिया, यह तो उपराष्ट्रपति के सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।